अस्सलाम वालेकुम। डेली मार्केट एनालिसिस में हम आज फिर एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले न्यूज़ देखते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री पर जाकर। सबके अंदर है, सबके अंदर। तो अगर आज देखा जाए तो सुबह 11:30 बजे सुबह टाइम पाकिस्तान टाइम CHF में न्यूज़ है। CPI का डेटा आना है मंथली। और 5:15 बजे शाम को ADP नॉन फर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का डेटा है। और क्या कहते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डेटा है 5:30 बजे। और 7 बजे USD ISM सर्विस का डेटा है। अगर देखा जाए ATM, ये एक्चुअल डेटा अगर ज़्यादा है फोरकास्टर तो ये करेंसी के लिए गुड होता है। तो कुछ सब लोग बोल रहे हैं कि डेटा ख़राब आएगा, फोरकास्ट में जो भी लोग बोल रहे हैं। और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का फोरकास्ट से अगर कम आए तो ये करेंसी के लिए गुड होता है। तो ये दो न्यूज़ के फोरकास्ट देखकर लग रहा है कि USD डॉलर नीचे गिरेगा। बट अगर इसको देखा जाए 7 बजे वाली न्यूज़ को, तो इसमें बताया गया कि एक्चुअल डेटा फोरकास्ट से ज़्यादा होगा तो मार्केट गुड। अगर फोरकास्ट इसका देखा जाए तो फोरकास्ट इसके प्रीवियस से ज़्यादा बताया जा रहा है, जिससे ये कंफर्म हो रहा है कि मार्केट अप की तरफ जा सकती है, इन दोनों की तरफ से नीचे और अप। अगर मैं देखूं तो डॉलर की तरफ आते हैं, तो जैसे मैंने कल बोला था कि यहाँ पर एक FVG बन जाए और OB बन जाएगा तो हमारे लिए वो कन्फर्मेशन होगी, वैसा वो बन चुका है। ठीक है, FVG मैंने ये मार्क कर लिया। डेली का 4 आवर पर चलते हैं। मेरा ये है कि मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहे हैं। ये एक FVG है, थोड़ा सा OB के साथ है, वीक है पर ओवरऑल तो, जिस वजह से मार्केट नीचे की तरफ ऊपर की तरफ जैसे। बट अगर बाय करना है इस लेवल से, अगर मुझे लग रहा है कि मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट करेगी। न्यूज़ जब आएगी 5:15 और 5:30 वाली जो न्यूज़ है, मार्केट यहाँ इस OP पर आ जाएगी, गिरेगी, फिर यहाँ से अप की तरफ मैं देखूँगा। ठीक है, आज मैं पूरा दिन मार्केट आपको ट्रैप करती हुई नज़र आ जाएगी। अगर ये देखा जाए तो ये एक OP है ऊपर, यहाँ तक मार्केट जा सकती है और फिर वहाँ से नीचे गिर सकती है। अगर देखा जाए तो इंटरमीडिएट टर्म लो बन चुका है, यहाँ पर इंटरमीडिएट टर्म हाई ये है ओवरऑल। तो फ़िलहाल यहाँ पर मार्केट का आने का वेट करें, उसके बाद हम कोई भी डेटा है उसे हम करेंगे। वैसे ये जितना भी देखा जाए तो लो रजिस्टेंस लिक्विडिटी है, इसके अंदर कोई FVG वगैरह भी नहीं क्रिएट हो रहा इंटरमीडिएट टर्म लो के, तो ये इतना कुछ खास नहीं है। अगर हम गोल्ड की तरफ चलें, गोल्ड का मैं बोल रहा था कि मार्केट किसी FVG पर आए, फिर हम देखते हैं। अब यहाँ पर 3 कैंडल स्विंग है, अब यहाँ से बाइंग करना पहले फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ही मार्केट ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश कर रही है और एक नया न्यू ऑल टाइम हाई लगाने की दोबारा कोशिश कर रही है। यहाँ पर देखूँ मैं तो मुझे लग रहा है कि मार्केट थोड़ी सी ये लिक्विडिटी उसने सारी हंट कर ली है ऊपर जाने के लिए। ये एक ओवरलैपिंग जोन है मार्केट के पास, अगर इस पर टैप करती है तो हम कुछ देखते हैं। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक अच्छा सा स्ट्रक्चर शिफ्ट होकर जब बनेगा फिर आप बाय कर सकते हो। ओवरऑल तो मैं अभी इसकी फेवर में नहीं हूँ गोल्ड की। BTC की तरफ चलते हैं। BTC को फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डेली पर जाकर आप लोगों को बता देता हूँ। मैंने ये इस OP से आपको बोला था कि मार्केट नीचे की गिरेगी। मार्केट ओवरऑल इसकी लिक्विडिटी स्वीप कर आपकी तरफ गई है और ये देखें तो ये OB एक वीक OB है। ठीक है, मार्केट 3 कैंडल स्विंग बना रही है, जिससे एक रिवर्सल टाइप हमें मिल सकता है। अगर यहाँ पर देखें 4 आवर पर भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है रोकने के लिए। 1 आवर पर जो 1 डे पर है वही है। 4 आवर इतने स्ट्रॉन्ग कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर एक FVG बन रहा है, आने वाले 2 घंटे 2.25 घंटे के अंदर अंदर यहाँ पर FVG बन जाना है, जिससे ये कन्फर्मेशन हो जाएगी कि मार्केट नीचे को गिरेगी। 1 आवर पर आकर देखें तो 1 आवर पर लॉजेस वीक OB, ये एक नीचे स्ट्रॉन्ग OB है।
मार्केट यहाँ से यहाँ आ सकता है, फिर यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकता है। अगर आपको मार्केट यहाँ से ऊपर जाता हुआ नज़र आए, ऊपर से आप किसी भी इस ओपी से एक सेल प्लान कर लो यहाँ तक, इस 1 आवर के ओपी तक, ठीक हो गया। उसके बाद इसके बाद ऊपर अगर बन के आपकी फेवर में तो उसे आप नीचे की तरफ लेकर जा सकते हो। मीन्स ओवरऑल तो स्ट्रक्चर बनने का वेट करें, मार्केट यहाँ से यहाँ आए, फिर यहाँ से एक ओपी बने, फिर वहाँ से हम उसको एक अच्छा सा सेल कर सकें। इस तरह ओवरऑल मैं सोच रहा हूँ। अब हम चलते हैं BTC की, GBP USD की तरफ। GBP अगर देखा जाए, मैंने कल बोला था कि मार्केट ओवरलैपिंग का इस FVG को लेकर ही ऊपर की तरफ निकल गई है। कल की लो की लिक्विडिटी सीव करके, बट ऊपर हमारे पास एक 1 आवर का FVG क्रिएट हो चुका है ऑर्डर ब्लॉक के साथ। तो इस यहाँ पर मार्केट आएगी, फिर हम सेल करेंगे। ओवरऑल तो मैं इसे सोच रहा हूँ कि इस पर टैप करें और नीचे यहाँ तक जाए, मंथली FVG तक, POI तक। तो यहाँ से मार्केट ऊपर चल गई लिक्विडिटी स्वीप करके। वो नहीं, मैं ओवरऑल यहाँ से इसे सेल देख रहा हूँ। अगर यहाँ पर आती है तो हम यहाँ से सेल का प्लान करेंगे। ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी स्वीप कर आपकी तरफ गई और 4 आवर पर यहाँ पर एक वीक OB बनाया, ये वाला, ये एक वीक OB है ओवरऑल तो। उसके बाद ये एक POI है 1 FVG के साथ ओवरलैप कर रहा है। ओवरऑल तो मार्केट अगर गिर रही है, इस OP से गिर रही है, पर मैं इसको प्रेफर कर रहा हूँ कि मार्केट इससे नीचे गिरे, फिर मज़ा आएगा। और FVG पर भी टैप हो जाएगी तो ज़्यादा कंफर्मेशन मिल जाएगी हमें। अगर 1 आवर पर आकर देखूँ तो यहाँ पर मार्केट ने इंटरमीडिएट टर्म हाई बना दिया है, इंटरमीडिएट टर्म लो ये है। तो मार्केट यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ कंसोलिडेट गए, पर अगर यहाँ पर देखो तो इतना कुछ ख़ास मूव नहीं है। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा ये है कि मार्केट इससे ब्रेक कर देगी। अगर ब्रेक करेगी, अगर यहाँ से ऊपर की तरफ गई, अगर यहाँ से ऊपर की तरफ गई तो मार्केट यहाँ तक, इस लेवल तक जा सकती है। और अगर मैं आप लोगों को मार्केट ने ऊपर की तरफ जाना है, कहाँ तक जा सकती है, अगर मैं वो आप लोगों को देखा जाए जाके, जैसे कल मैंने लेक्चर उसके अंदर अपलोड किया है। यहाँ पर कुछ इतना ख़ास मूव नहीं मुझे लग रहा है यहाँ भी। ओवरऑल मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेकर आपकी तरफ निकल सकती है, क्योंकि ऊपर कुछ इतना ख़ास नहीं है। अगर मैं 15 मिनट पर देखूँ तो यहाँ पर हमारे पास एक OB है, उसके बाद यहाँ पर लास्ट पर एक OB है, बट यहाँ से ही ऊपर की तरफ निकल जाए और इससे टैप करके जब नीचे गिरेगा तब हम सेलिंग करेंगे, ठीक है। ओवरऑल तो मैं इसे इसी तरह देख रहा हूँ। देखा जाए तो कुछ इतना ख़ास नहीं है। 30 मिनट में भी यहाँ नीचे OP है, 1 आवर में भी नीचे OP है। यहाँ पर कुछ नहीं है, लोअर रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है यहाँ तक ओवरऑल तो। और ऊपर भी ये जो बनी है ये लोअर रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है ओवरऑल। अगर आप लोगों को बताऊँ को मार्केट यहाँ से ऊपर जाए, यहाँ से टैप करे, यहाँ पर इंटरमीडिएट टर्म हाई बनाए और फिर हम उसे सपोर्ट बनाते हुए नीचे यहाँ तक सेल कर सकते हैं। ओके हो गया, ये ओवरऑल हमारा सिनेरियो है मेरा, ठीक है। GBP के अंदर, USD JPY के अंदर अगर हम देखें मार्केट को, ओवरऑल डेली पर चलते हैं। अगर डेली पर मैं जाऊँ तो मार्केट में इस FVG से अब जा रहा है टैप करके, ऊपर एक सिर्फ एक ये OP है जो इसे नीचे की तरफ ला सकता है।
1 आवर पर मैं देखूं, FVG पर टैब किया है मार्केट 1 आवर पर, एक ये OB है जिसे टैब करके POI है 1.1 आवर का, जहाँ से मार्केट आपकी तरफ निकल रहा है। अगर नीचे देखा जाए तो एक ये लास्ट पर ये है, यहाँ पर 3 कैंडल स्विंग बनने का वेट कर रहा हूँ मैं। 15 मिनट के अंदर यहाँ पर 3 कैंडल स्विंग बन जाएगा। फिर एक छोटी सी यहाँ से नीचे से मैं कंफर्मेशन लेकर इसके नीचे स्टॉप लॉस मीन्स कि यहाँ से मैं इस तरह एक बाय प्लान कर रहा हूँ। अगर 3 कैंडल स्विंग बन गया इस FVG से, इससे इसके नीचे स्टॉप लॉस कोई 30 पिप्स 35 पिप्स का स्टॉप लॉस, और ये हाई टारगेट 1:3 के करीब करीब मैं टारगेट कर रहा हूँ। ये 15 मिनट के अंदर अंदर यहाँ पर अगर एक FVG बन गया तो FVG कहता है 3 कैंडल स्विंग बन गया, बट अभी तक 3 कैंडल स्विंग नहीं बन रहा। अगर देखा जाए ये दरमियान वाला स्विंग है, ये राइट वाले स्विंग का 3 कैंडल स्विंग है, लेफ़्ट वाली साइड वाले पर राइट वाला 3 कैंडल स्विंग नहीं अभी तक बना। तो वो बनेगा फिर हमें पता चलेगा कि मार्केट ने किस तरफ जाना है। यहाँ पर 3 कैंडल स्विंग का वेट कर रहा हूँ ओवरऑल 1 आवर के ऊपर में। यूरो की तरफ चलते हैं। मैं ज़्यादा इसे इसलिए नहीं फुल करता क्योंकि मैं ओवरऑल दूसरे के अंदर अच्छा, यहाँ पर काफ़ी अच्छा एक सिनेरियो बने हैं। अगर मैं आप लोगों को बताऊं, अगर मैं इस चीज़ को देखूं मार्केट ओवरऑल तो इस कंसोलिडेशन के एरिए के अंदर ही फंसी हुई है। आज पता चल जाएगा, 3 न्यूज़ें हैं USD के अंदर, पता चल जाएगा कि मार्केट क्या ओवरऑल करना चाह रही है। बट अगर मैं इतने से स्ट्रक्चर को देखूं तो MMC जो हमारा कॉन्सेप्ट है, जो MMC हमारा कॉन्सेप्ट है, ये OB है हमारा। एक मिरर से दूसरे मिरर, मार्केट ने अगर ये एक मिरर पड़ा हुआ है, मार्केट नीचे, अगर मार्केट ने नीचे जाना है, नीचे से मार्केट ऊपर की तरफ आई है, ठीक है, नीचे वाले मिरर को टैप करके उसने मार्केट ने इस तरह टैप किया, यहाँ पर एक मिरर था बन गया था जब ऊपर आई। अगर फिर इस मिरर से टकरा कर इसने दूसरी मिरर की तरफ जाना है, दूसरा मिरर अगर यहाँ पर होगा FVG या OB, मार्केट उसको टैप करेगी। अगर FVG OB ना हुआ तो मार्केट क्या है, इसे ब्रेक कर देगी, इसका हाई, ठीक है। अगर यहाँ पर FVG OB है, मिरर है, तो मार्केट फिर इस मिरर से इस मिरर में जाएगी, और अगर यहाँ पर कुछ भी ना हुआ तो फिर इस मिरर का ये वाला लो उसका मिरर होगा, इसे ब्रेक कर देगी। अगर यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊँ तो यहाँ पर उसी तरह से एक स्ट्रक्चर बना, इस मिरर में मैं टैप किया, ऊपर भी एक मिरर FVG OB के साथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन चुका है। तो मार्केट अगर इस मिरर पर आती है, आप इस मिरर से इसे सेल कर सकते हो, ठीक है। 4 आवर पर जाकर मैं इसका स्ट्रक्चर क्लियर करूं तो 4 आवर पर कुछ इतना खास नहीं है। मार्केट इस POI से ऊपर की तरफ निकला है, जो कि मैंने आप लोगों को कल की उस क्लास में बताया हुआ था एनालिसिस में। तो 4 आवर पर कुछ इतना खास OB वगैरह नहीं है। 1 आवर पर यहाँ पर OB है यूनिक्रॉन मॉडल के साथ, तो आप इसको इसके साथ कंबाइन करके एक ट्रेड प्लान कर सकते हो, यहाँ से ऊपर से सेलिंग की, ठीक है। और ऊपर कुछ इतना खास नहीं है कि ये OB है, बट उससे पहले एक ये OB है, तो इन 2 OB से मार्केट नीचे की तरफ गिर सकता है, या डिपेंड करता है कि मार्केट क्या करता है। मैं ये OB को देखूँ 766, तो ये कितना 7-6 इक्वल्स आई हैं ओवरऑल। तो उसके बाद ये है, यहाँ पर आप 3 कैंडल स्विंग देखें, यहाँ पर मार्केट टैप करे, यहाँ पर मार्केट टैप करे और स्ट्रक्चर शिफ्ट करे या इंटरमीडिएट हाई बनाए, फिर आप उससे सिनेरियो से सेलिंग की तरफ आ सकते हो, और ये लो आपका टारगेट हो सकता है। और ओवरऑल नीचे की तरफ मार्केट का अगर आपके फेवर में रही तो आने वाले दिनों में आपको मार्केट यहाँ पर जाती हुई नज़र आ जाएगी, ठीक है। बट जैसी न्यूज़ दिखाई जा रही है फोरकास्ट के अंदर, तो मुझे ये हो रहा है कि मार्केट
USD वीक आएगा और मार्केट ऊपर की तरफ ना चले जाए। ओवरऑल जो सिनेरियो मैंने आप लोगों को बता दिया, तो इस तरह मार्केट को देख रहा हूँ मैं फ़िलहाल। मेरा यही है कि मार्केट एक स्ट्रक्चर फुल बनाए फिर हम बाय या सेल करें। गोल्ड के अंदर मैं ट्रेड नहीं कर रहा और BTC के अंदर ट्रेड बन रही है तो ठीक है। ओवरऑल GBP और USD के अंदर मैं ट्रेड करता हूँ। फ़िलहाल लास्ट वीक से मैं GBP के अंदर ही ट्रेड कर रहा हूँ, USD JPY के अंदर ट्रेड नहीं मुझे मिल रही। ये यूरो सिर्फ जो मेरे स्टूडेंट्स वगैरह हैं वो बोलते हैं, मैं इसलिए इन चार्ट्स के अंदर भी बता देता हूँ। बाकी सब अपने अपनी में इससे कोई सिग्नल वगैरह ना समझे, सब अपना क्या कहते हैं उसे अपने स्ट्रक्चर के अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से इसे यूज़ करें। मैं जिस तरह यूज़ करता हूँ मैंने आप लोगों को बस वो चीज़ बताई है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़ सबको।